Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to teach you how to change direct speech into indirect speech. So first of all हम direct speech को represent कैसे करते हैं? हम direct speech को mainly represent करते हैं inverted commas से और सबसे पहले हम वहाँ पे reporting verb लगाते हैं. Reporting verb क्या होती है? Reporting verb is like he said to me, said like said to, said. This is the reporting verb. Okay, like said to, this is the reporting verb. So first of all direct speech से indirect speech में हम जब भी changes करते हैं तो उसमें बहुत सारे changes होते हैं. like for example pronouns changes होते हैं या फिर जो days हैं उनको हम change करते हैं. for example first of all we will speak about days. so days in the sense like today. इन द डायरेक्ट अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें टुडे वर्ड दे रखा है तो हम उस टुडे को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम उसको दैट डे में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे दैट डे में. ओके देख फॉर एग्जाम्पल टुमारो. सो टुमारो इज कल, मतलब जो कल आने वाला है. तो हम टुमारो को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर देंगे? द नेक्स्ट डे. फॉर लाइक येस्टरडे को हम कैसे चेंज करते हैं? येस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे. ओके नाउ लेट्स मूव. नाउ को किस में चेंज करते हैं? देन में चेंज करते हैं. अब आते हैं प्रोनाउंस के बारे में. जो प्रोनाउंस होते हैं उनको किस किस में चेंज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो आई है वो चेंज हो जाता है ही या फिर शी में बेस्ड ऑन द सेंटेंस. ही जो है जो आई है वो लड़के के लिए यूज हो रहा है या फिर लड़की के लिए यूज हो रहा है. अगर ही जो आई जो है वो लड़की के लिए यूज हो रहा है तो शी लगेगा और अगर आई जो है वो लड़के के लिए यूज हो रहा है तो ही लगेगा. नाउ मी जो है वो भी किस में चेंज हो जाता है? हिम या फिर हर में. वो भी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मी किस चीज के लिए यूज हो रहा है. वो लड़के के लिए यूज हो रहा है तो हिम लगेगा, लड़की के लिए यूज हो रहा है तो हर लगेगा. देन माई जो होता है वो हिज या हर में चेंज हो जाता है. हिज और हर में. जो यू है वो चेंज हो जाता है ही, शी और दे में. ही, शी और दे में वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस को हम किस हिसाब से यूज कर रहे हैं. वी जो होता है वो दे में चेंज हो जाता है. वी इज चेंजेस टू दे. ये प्रैक्टिस के साथ साथ लर्न हो जाता है. अब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच जब कन्वर्ट करते हैं तो टेंसेस भी आते हैं कि टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं. वो हम टेंसेस ऐसे चेंज नहीं करेंगे जैसे सिंपल प्रेजेंट है उसको सिंपल पास में. दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एन एग्जांपल so that we can understand this. Okay, for example she said I always drink coffee. So first of all the reporting verb is similar. सबसे पहले ये जो था वो डायरेक्ट स्पीच था. अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे. शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास और जो कॉमा होता है वो दैट में चेंज हो जाता है दैट. अब जो आई है वो ही या शी में चेंज हो जाता है. यहाँ पे हमें शी दिख रहा है तो हम इसलिए यहाँ पे शी लगा देंगे. शी ऑलवेज का ऑलवेज ही रहेगा. जो ड्रिंक है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में. सो ड्रिंक जो है वो ड्रैंक में कन्वर्ट हो जाएगा. आई शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफी. सी दिस इज सिंपल. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल. For example, he explained I am reading a book. Now indirect speech में कैसे चेंज करेंगे? he explained, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास जो है वो दैट में चेंज हो जाएंगे. आई जो है वो ही या शी में चेंज होता है. आई जो है अब यहाँ पे शी में चेंज नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे ही की बात कर रहे हैं, एक लड़की की बात कर रहे हैं, इसलिए आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा. इज, एम, आर जो होता है वो वॉज या वर में चेंज हो जाता है. मतलब एम और जो इज होता है वो वॉज में चेंज हो जाता है और जो आर होता है वो वर में चेंज हो जाता है. सो एम, ही वॉज रीडिंग अ बुक.